श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन एंड फार्म। आज हम आपको बिल्कुल नया वीडियो दिखाने वाले। हम किसान लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इसे यहाँ पर पोला बोला जाता है, इसे बेंदूर भी बोला जाता है। और ये हम जो किसान लोगों की सहायता मतलब उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे बैलों का आज बहुत बड़ा त्यौहार होता है और उसी से के जुड़े हुए हर बात को हम सविस्तर से बताएंगे आपको कि हम महाराष्ट्रियन लोग पोला कैसे सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब भी बातें हम बताएंगे। तो चलो फिर दिखाते हैं आगे। अभी 4 दिन पहले ही हम उनकी हेयर कट कराते और देखो ये कितने सावधानी से सेफ्टी से कर रहे हैं, क्योंकि ये राजा बीच बीच में पैर उठा रहा है मारने के लिए, लेकिन ये ऐसे खड़े हैं, वो कितनी भी बार पैर उठाए उन तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ये ऐसे काम में बहुत माहिर है। और देखो मोतिया कैसे देख रहा है टुकुर टुकुर। और ये पूंछ के साथ आँखों और कानों के बाल भी निकाल देते हैं थोड़े थोड़े, और ये पूंछ को सही बनाते हैं। और देखो कितने अच्छे हेयर स्टाइल बना रहे हैं इनकी, इसीलिए भाव बिल्कुल नहीं मारना चाहिए न्यू हेयर स्टाइल बनाने पर, क्योंकि बैल भी हेयर स्टाइल बनाते हैं। देखो कितने बढ़िया हेयर स्टाइल बनाए उन्होंने। और ये झुमकेदार पूंछ बनी अभी। और दूसरे दिन इनको अच्छे से नहलाते हैं, साफ़ सुथरा बनाते हैं। और ये और बहुत सारी बारिश हो रही है तो बहुत सारा कीचड़ हो गया है, रास्ते ख़राब हो चुके, लेकिन फिर भी कोई काम रुका नहीं है। देखो हमारे आस पड़ोस के पड़ोसियों के बैल यहीं पर वॉश करने आते हैं सभी। और ये देखो ये किसान लोगों का ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये बच्चे जो देख रहे हैं यही ये सीख भी रहे हैं बचपन से। ये अपने आप जो मम्मी पापा करते हैं वही देखते हैं और वो अपने आप सीख जाते हैं, इसीलिए कोई अलग एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अभी गीता को धुला कर ला गया अच्छे से, और ये शिप को ले जा रहा है, बीमार हो गए। देखो कैसे परेशान हो जाते हैं घर के लोग, क्योंकि ये एनिमल्स हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं बिल्कुल। अभी हम सरजा को अच्छे से नहला रहे हैं और करण और पापा जी उनको नहला रहे। मैं और कृष्णा भी जाते हैं, हमें भी इनको नहलाना था, लेकिन पानी का तेज़ बहुत बहाव था और वो पानी खींचता है अपने, और इसीलिए हम थोड़ा साइड साइड से गए और उसे अच्छे से सबने मिलकर बहुत अच्छे से धोया उसे, क्योंकि ये उनको बहुत अच्छा लगता है नहलाने में और उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी बहुत सारी बारिश हुई है और बहुत ठंड का मौसम है, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रिवाज के अनुसार उन्हें नहलाते हैं तो नहलाना पड़ रहा है। क्योंकि अभी 10 दिन से सूरज की एक किरण तक नहीं आई है, बस 24 घंटे ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन भुरभुरी बारिश है। अच्छे से साबुन लगा के उसे वॉश कर रहे हैं और वो पूछ हिला रहा है और करण पानी डाल रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है। बहुत मज़ा आता है ये सब करने में और अच्छा भी लगता है। और अभी इसको भी हमने अच्छे से नहला कर आगे खड़ा कर दिया है। और ये देखो हमारे पड़ोसियों के लिए, और ये बहुत ताकतवान है। और बोलते हैं ना, जिसके पास ताकत होती है उसे बहुत घमंड होता है। इंसानों को जैसे होता है वैसे ही जानवरों में भी घमंड होता है। देखो यहाँ पे इतनी मिट्टी खोदी उसने, जैसे पूरा पेड़ उखाड़ लेगा नीम का, और देखो कैसे उसके सींग मिट्टी से भर गए। अब पहले हो गए, अभी ये मुझे अच्छे से फिर से धोएंगे। और अभी रात को उनके नाम रखे जाते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है। और ये थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है और अमावस की रात है। और ये हम बाहर कर रहे हैं यहाँ पे गोठे पे, उनके जहाँ रखा जाता है हम रात को उनको वहीं पर कर रहे हैं हम इनकी पूजा। और यहाँ इनकी आरती को उतारते हैं और इनको नाम भी रखे जाते हैं, जो आगे आने वाले बारिश के नक्षत्र होते उन्हीं के नाम देते। अभी आएगा पूर्वा और उत्तरा आने वाला है। और ये खान मालनी बोलते हैं हम लोग इसे, क्योंकि खान मालनी यानी जो नेक होता है उनका, वहाँ पे तेल और गेरू से अच्छे से मसाज करते हैं, मानो इनकी आज हल्दी है, क्योंकि इनकी कल शादी होती है। पोला मतलब इनकी शादी होती है। फिर इनको पोले के दिन फिर भी अच्छे से नहलाते हैं, ताकि वो जो मिट्टी वो बैठ जाते हैं नीचे, फिर से ख़राब हो जाते हैं। तो फिर आज कृष्णा के पापा भी आ गए सिटी से, वो लौट गए थे हमें गांव में छोड़ के,
तो ये भी नहला रहे हैं आज। और आज हमें बहुत सारा काम है घर में, इनके लिए पूरन पोली का नैवेद्य बनता है, तो भोग लगाने के लिए वही। और हर घर की यही कहानी होती है कि हर जैसे हम कर रहे हो वैसी उसी तरह से हर घर में किसानों के हो रहा है, बैलों को नहला रहा है, कुछ घर की औरतें उनके लिए खाना बना रही है। और वो भी खाना यही होता है पूरन पोली का। कोई भी फेस्टिवल हो बड़ा सा ट्रेडिशनल, हमारे महाराष्ट्र में पूरन पोली का ही भोग लगता है। और लेकिन हम बीच में से आ जाते पता में, देखो कैसे पानी में बहुत अच्छा लगता है घूमना। और कृष्णा और मैं नदी में जाना बिल्कुल नहीं छोड़ते, चाहे हमें कितना भी काम क्यों ना हो, बहुत मज़े करते हैं। और अभी एक कृष्णा के दादाजी है और उसके कृष्णा ने बोला था मट्टी के बैल बनाने, उनको दिखा रहे कि वो बचपन में कैसे मट्टी से बैल बनाते थे, उनको कृष्णा को सिखा रहे। लेकिन कृष्णा है बस देखे जा रहा था। और दादाजी ने देखो कितने प्यारे बैल बना दिए मिट्टी के। अभी उनको आँख और वो भी निकालेंगे, वहाँ पे लकड़ी डालेंगे तो बन जाएगा होल से। और यहाँ राजा तैयार हो रहा है बिल्कुल। और उसको करण है एमपी से आया हुआ है हमारी हेल्प करने के लिए। और देखो राजा को कैसे सींग अच्छे सजा रहा है। अभी मानो इनका मेकअप हो रहा है और ये बहुत अच्छे लगेंगे, फिर बहुत हैंडसम लग जाएंगे हमारे। और ये राजा बिल्कुल राजा की तरह लग रहा है। और यहाँ सासू माँ उनके लिए लड्डू बना रही है और ये रोटी गुड़ और घी से बनते हैं। और ये भी हर घर में बनते हैं क्योंकि इनको खिलाया जाता है पहले ये लड्डू। और मैं यहाँ कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ और सब अपने अपने काम में बिजी है। फेस्टिवल होता है तो बहुत सारे काम होते हैं और जो रूटीन होती है वही भी कंप्लीट करनी होती है, इसीलिए सब मिल बांट के करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और पूरी फैमिली साथ हो तो और भी मज़ा दुगना हो जाता है। इसी तरह से अब ये लड्डू बन रहे और को इन्होंने अच्छे से मिक्स करके बड़े प्यारे प्यारे लड्डू बनाए थे और इनको खिलाने में बड़ा मज़ा आता है। फिर इनको पूरे लड्डू बन चुके हैं, अभी इनको पापा जी खिला देंगे। और करण भी यहाँ अपना काम पूरा करने में बिजी है और लगभग हो ही गया है। देखो हमारा राजा बिल्कुल राजा की तरह लग रहा है, सिंग तो बहुत टकाटक लग रहे। मराठी में बोलूँ तो लय भारी दिसतंय। आता अब यहाँ से लड्डू खिला रहे पापा जी इनको। और ये बैलों के साथ हमारी सीता और गीता है और हम गए उनको भी खिला दिया। और अभी इनके जेवर पहनने का वक्त आ चुका है। इनके बहुत सारे जेवर होते हैं लेकिन अभी हमारे पास बहुत कम बचे हुए, लेकिन वो बहुत अच्छे। ये घुंघर की माला है, एक घुंघरू की माला होती है। ये जब भी वो सिर हिलाते हैं तो बज जाती है, चलते तो बजती है, बड़ी अच्छी आवाज़ आती है इसमें से। और देखो नज़दीक से कितने प्यारे हैं वो पीतल के होते हैं। अभी गोंडा लगा रहा है और ये इसी तरह से उसे तैयार करते हैं जैसे हम दूल्हे को सजाते हैं। और कृष्णा तो बहुत खुश है और पूरे काम में हेल्प कर रहा है, बीच बीच में आ रहा है, उससे जो नहीं होता फिर भी करता है। अभी बलून्स भी लगा दिए। मैं काम कर रही थी बाहर आ गई, मुझे पता ही नहीं था कितना सब काम हो रहा है, देखा तो बहुत अच्छा लगा। अभी ये गांव जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे बजरंगबली के और हमारे भैरव बाबा के। और फिर उनके वेलकम की हम तैयारी कर रहे हैं। फिर उनके वेलकम के लिए हमने बहुत सारी रंगोली बनाई है। और यहाँ पे गेहूं के से स्वास्तिक निकाल रहे हैं, चौक लगाया यहाँ पर। और माऊ ने बहुत बढ़िया रंगोली बनाई है। और अभी ये सब काम हम फटाफट से करेंगे क्योंकि आज वहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकने वाले नहीं है, तुरंत आने वाले। हम कलश स्थापना बहुत मायने रखती है, हिंदू धर्म की संस्कृति में हर पूजा में कलश स्थापना होती है। तो यहाँ पर भी मैंने कलश स्थापना करी है। यहाँ पे हमने आम के पत्तों के ऊपर नारियल रखा है पानी भर के। ये मैंने गलत जगह रख दिया था तो सासू माँ ने बोला इधर से लाओ, तो फिर मैं वहाँ। ये बैल की दुल्हन है जो उनका हमेशा दोनों साल भर साथ रहते हैं, हम इनकी भी पूजा करते हैं। और हमने पूरा नैवेद्य बना दिया। ये आटे के
दिए हैं, इसी से हम उनको आरती करेंगे और यही दिए हम दिवाली तक अच्छे से रखेंगे, क्योंकि इन्हीं दिए से हम हमारे भाई को भाई बीज पर आरती उतारेंगे। और बैल देखो आ गए हमारे, और इनके हमने पूरी तैयारी कर रखी थी पहले से ही। अभी हम इनके सबसे पहले पैर धोएंगे, और पैर धोने के लिए भी हमने गर्म पानी रख किया है, और गर्म पानी से पैर धो लिए उनके। और अभी हल्दी कुमकुम से उनको हल्दी कुमकुम लगा रहे, और उनको लग रहा है कि पहले खाने को खिलाओ, कुछ पूजा वगैरह बाद में करो तुम ऐसी। और अभी सुमा भी कर रही है, लेकिन सबसे पहले मान हमारे घर में बहू को देते हैं बैल का, क्योंकि उनको बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है ऐसे माना जाता है, इसीलिए बहू से ही पूजा कराते हैं बैलों की। और हमारे बैल भी हमारी लक्ष्मी होती है, क्योंकि इसी से हमारी खेती चलती है और इसी से हम समृद्ध और हमारी चीज़ें। हाय मैं मर जावा, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरा ये नज़ारा आँखों में ऐसे समा जाता है, पूरे साल भर याद आता है। अभी हम इनको जो हमने रोटी बनाई थी पूरन पोली, और उसके साथ भजिया दाल चावल सब बनता है, सार वो सब खिला देते हैं उनको। और ये लड्डू बोलते हैं, आटे के होते हैं, और ये जब हम इनको सिंग में बांध देते हैं तो सुबह खाने पर ऐसा माना जाता है कि पेट में दर्द नहीं होता साल भर, जो भी इससे थोड़ा सा भी खा ले। अरे तुलसी की पूजा हम किसी भी हर रोज़ाना बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि यही हमें याद दिलाती है कि हमें तुलसी की तरह बनना है, चाहे भगवान क्यों ना हो, हमारे पति के उस आगे वो भी कम होते हैं। और यही लड्डू है जो हम सुबह फिर यहाँ से निकाल कर खाएंगे, सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद की तरह, तो किसी का पेट नहीं दुखता, ऐसी कहावत है। ये सच ये झूठ है पता नहीं, लेकिन हम हर साल खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और अभी करण की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि यही हमारे बच्चों की देखभाल करता है। फिर पापा जी को भी आरती उतारेंगे हम। और सोना लगाना बिल्कुल नहीं बोलते हम, क्योंकि सोना लगाने का मतलब होता है ये सोने जैसे लोग हैं हमारे, सब बहुत प्यारे और अच्छे। अभी हम उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। और ये इतना फटाफट से सब हो जाता है अपने आप। अभी पैसे से हम इनके बलाए लेकर ले लेंगे और ये सबसे ऊपर लेंगे। और जो हमारे यहाँ वर्कर होते हैं उनको भी फैमिली मेम्बर की तरह ही रखते हैं हम। और ये करण की भी बलाए लूँगी मैं, और सबको अच्छे से सब हो जाता है। और ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हम। अरे त्योहारों पर ज़्यादा खर्चा वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन खुशियाँ बहुत होती है और मिलजुल कर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यही इंडियन संस्कृति है हमारी कि हर त्योहार हर छोटी से छोटी चीज़ को चाहिए हमें। बहुत सारे पैसा खर्च करो और तभी खुशी मिलेगी। अभी प्रांजल भी कर रही है पूजा और दादी माँ उसे सिखा रही है कि कैसे करना है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो डर डर के पूजा कर रही है। और हम बच्चों को भी यही जो हम करते हैं वही उन्हीं से भी करवाते हैं, ताकि उनको भी आगे चल के पता चले कि हमारे रीति रिवाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसी से हमारे आगे की पीढ़ी को सीख जाती है। इसीलिए हम बच्चों से भी वो डरते हैं फिर भी कराते हैं, क्योंकि हम लोग जो उनके साथ होते हैं तो कुछ नहीं करता। और ये हमारे घर के बैल है तो वो हमें नुकसान बिल्कुल पहुंचाते नहीं है, क्योंकि वो हमें रोज़ाना जानते हैं। और ये सीता और गीता को मैं रोज़ाना रोटी खिलाती हूँ तो उनको लगता है पूजा नहीं करो, पहले हमें रोटी खिलाओ। तो देखो कैसे कर रही है, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अभी पूजा कर, अरे गए एक गौ माता है और इनके शरीर में 33 कोटि देवों का वास होता है, इसीलिए हम उनकी रोज़ाना रोटी खिलाते हैं और पूजा भी करते हैं। अभी सब अच्छे से हो चुका है। कृष्णा के पापा गांव से देरी से लौटे थे, क्योंकि उनको बहुत सारे नारियल बहुत सारे देवता को फोड़ने थे, इसीलिए वो देर से आए। और इस साल पोला बहुत अच्छे से नहीं भरा था, क्योंकि हम नहीं दिखा पाए आपको, क्योंकि जब ये गांव दर्शन में जाते हैं तो गांव में
तो सारे गांव के बैल इकट्ठा होते हैं और बहुत देर तक सब वहाँ पे देखते हैं कौन किसी के बैल कुछ ने मान लिया होता है, सबसे आगे किसके बैल छूटेंगे, तोरण लगाते हैं। लेकिन इस साल पुलिस आकर बैठे थे गांव में, कोई भी बैलों को इकट्ठा नहीं करेगा, बस बैल लेकर जाना, दर्शन करके लौट आना, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए अभी मैं कृष्णा के पापा की भी आरती उतारूंगी। उसी तरह से सबकी उतारिए। अभी इनसे भी आशीर्वाद लेंगे हम। अभी हमारे छोटे कृष्णा की बारी आ गई। यही मेरी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस पे प्यार तो हमेशा आता है। ये बैल शिवजी के वहाँ नंदी बैल के वंशज है और ये किसान की तकरार करते हैं कि किसान हमसे बहुत काम कराते हैं शिवजी से, इसलिए शिवजी उन्हें वरदान देते हैं कि मैं उन्हें एक दिन मिलने आऊँगा पृथ्वी पर, तभी हम देखेंगे कि किसान तुमको कैसे रखता है। तो इसी दिन आते हो, पोले के दिन, और किसान बहुत होशियार होता है। ये सब तैयारी देख के शिवजी भी खुश हो जाते हैं और किसान और बैलों को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी चले जाते हैं। ऐसी कहानी मेरी दादी बताती थी मुझे। अब ये कहानियाँ सच्ची होती है झूठी होती है ये पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी होती है।